स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की। राहुल गांधी के घर पर आज कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है। महासचिव प्रियंका गांधी ने यह बैठक ली। आगामी चुनावों को लेकर इसमें मंथन किया गया। वहीं मरुधरा के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। राजनीतिक नियुक्तियों पर भी बात हुई है। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल और हम चारों लोगों का बड़ा विस्तार से राजस्थान के पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी है और हम लोगों ने बड़े विस्तार से राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन की हम लोगों ने चर्चा करी है और रोड मैप आगे का क्या होना चाहिए उसकी चर्चा करी है। किस प्रकार से 2023 में वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार बने इसकी हम लोगों ने चर्चा करी है। बाई इलेक्शंस के अंदर कैसे कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया इस चीज के लिए हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और मेरी समझ से हम लोग कंफ्यूजन बहुत सारी चीजों में दूर हुआ है और आगे का रोड मैप आगे का क्लियर हुआ है। प्रदेश के राजनीतिक डेवलपमेंट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पे हैं और आज करीब 3 घंटे बैठक हुई राहुल गांधी के आवास पर। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन मौजूद रहे। बैठक के बाद अजय माकन ने साफ तौर पर कहा कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव कैसे जीता जाए इस पर हम लोग का फोकस रहा और यह रोडमैप तैयार किया गया है। देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर के 2023 तक का रोडमैप इन लोगों ने इस बैठक में तैयार किया है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। तो अब बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और नियुक्तियां कब होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टी को जीत दिलाना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, किसे क्या जिम्मेदारी देनी है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। अगर देखा जाए तो बैठक समाप्त होने के बाद करीब 15 मिनट तक प्रियंका गांधी और सीएम गहलोत के बीच चर्चा हुई है। चुनावी राज्यों को लेकर चर्चा हुई है कि वहां पे कैसे पार्टी को जीत दिलाया जाए, कैसे तमाम जो मुद्दे हैं उनको फेस किया जाए, क्योंकि पार्टी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जीत का जादूगर कहा जाता है। तो ऐसे में एक कुशल रणनीतिकार हैं, तो उनकी रणनीति को कैसे वहां पे इंप्लीमेंट करना है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज की बैठक में चर्चा हुई है। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। प्रशासन शहरों के संग अभियान में लापरवाही की शिकायतों के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक किशनपोल जोन कार्यालय पहुंचने से अफसरों में हड़कंप मचा। धारीवाल ने काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को जमकर लताड़ लगाई। यूडीएच मंत्री ने जोन उपायुक्त सोहनलाल चौधरी और राजस्व अधिकारी सरोज पारीख का तबादला कर दिया। धारीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कनिष्ठ अभियंता जगेंद्र सिंह और रिकॉर्ड से फाइलें गायब करने पर लिपिक शशि ठठेरा को निलंबित करने के आदेश दिए। धारीवाल ने मौके पर ही 75 लोगों को उनके मकान, दुकान आदि के पट्टे वितरित किए। भाई लापरवाहियों की शिकायतें बहुत आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर भी देखा तो बहुत लापरवाही है, क्योंकि जो स्टाफ जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को पूरा फॉलो नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने जो कंसेशंस दिए हैं, जितनी छूट दी हैं, उसका फ़ायदा सीधा का सीधा नागरिकों को मिलना चाहिए, लेकिन वो जितना जो है उसका जितना हम आशा रखते थे कि भाई इतना होगा, वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि सारी लापरवाहियाँ जो है ये स्टाफ के, नगर निगम के जो स्टाफ है उसके द्वारा की जा रही है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में फिसड्डी साबित हुए हेरिटेज नगर निगम के कामकाज को देखने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल खुद ग्राउंड पर पहुंचे हैं। ये नज़ारा है हेरिटेज नगर निगम के उस जोन ऑफिस का जहां को लेकर के लगातार मंत्री को शिकायतें मिल रही थी और आज मंत्री खुद इस जोन ऑफिस का, इस दफ्तर का निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं बेकाबू ये जो भीड़ है, ये जो लोग हैं, ये पट्टों के लिए लंबे समय से चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इनके पट्टे नहीं बन रहे थे। इस कारण से अब मंत्री ने खुद कमान संभाली और विधायक के साथ मंत्री खुद जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जिन लोगों के पट्टे बन सकते हैं उनके तत्काल पट्टे जारी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अधिकारी जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिन्होंने अनावश्यक पत्रावलियों को रोका है,
उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंत्री नजर आ रहे हैं। फिलहाल मंत्री ने मौके पर ही एक कनिष्ठ अभियंता जोगेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके साथ साथ में कुछ और अधिकारी जो जोन उपायुक्त और तमाम लोग हैं उनकी भूमिका की जांच के लिए भी स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को निर्देश दिए हैं कि तमाम लोगों की उस पर जांच करें कि आखिरकार क्यों यहाँ फाइलों को रोका जा रहा था, क्यों लोग अनावश्यक परेशान हो रहे थे। आप देख सकते हैं बेकाबू ये जो भीड़ है, ये जो लोग हैं, ये लंबे समय से पट्टों के अभियान में चक्कर लगा रहे थे, मगर हेरिटेज नगर निगम पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रहा था और आज मजबूरन जो है नगर निगम जो है की कमान जो है वो मंत्री ने खुद संभाली और मंत्री खुद यहाँ पर विभाग की टीम के साथ में तमाम अफसरों के साथ में मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करके एक एक फाइल का जायजा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। बात कर लेते हैं शहर शहर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल की। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर भाजपा जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि अगर वैट कम नहीं हुआ तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। वैट पर बवाल, प्रदर्शन जोरदार। शहर शहर भाजयुमों का विरोध प्रदर्शन जारी है। तेल पर तकरार, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। तस्वीरें 3 हैं और कहानी 1। शहर शहर तेल पर तकरार। मोर्चा है गहलोत सरकार के खिलाफ, विरोध प्रदर्शन है पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर। भाजयुमों की विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर की। महंगाई के खिलाफ सड़क से लड़ाई लड़ी जा रही है। मांग है पेट्रोल डीजल पर वैट की दर कम करने की। भाजयुमों के कार्यकर्ता ने बीजेपी मुख्यालय से रैली निकाली। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता सिविल लाइंस फाटक तक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने भाजयुमों के कार्यकर्ताओं को सिविल लाइंस के पास रोक दिया। फिर भाजयुमों कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के और वेट कम करने की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस का मोर्चा यहाँ मौजूद है और ये युवा मोर्चा आगे बढ़ गया है और आगे बढ़ करके ये एक बड़ा जो है आप देखते हैं टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। यहाँ पर ये पहुंचे हैं और ये पुलिस के साथ वो कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है बाकायदा और पुलिस ने यहाँ बाकायदा लाठियों से बैरिकेड बना करके रास्ता रोकने की तैयारी कर ली है और तमाम लोग जो है यहाँ पर आगे धकेल रहे हैं पुलिस को और पुलिस ने यहाँ पर जो है पूरा इंतजाम किया हुआ है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। चारों तरफ लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह की जो है सख्ती का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है अभी तक और तमाम लोगों को पीछे हाथों से धकेला जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को आगे की तरफ धकेला जा रहा है। झुंझुनू में भी भाजयुमों कार्यकर्ताओं का तेल पर आक्रोश देखने को मिला। आक्रोश रैली निकाली गई, विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी भी की गई और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। राजस्थान के अंदर आज पेट्रोल और डीजल की जो दरें हैं वो पूरे देश में सर्वाधिक है। उन्हीं को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से चेताया गया है कि अगर आपने डीजल और पेट्रोल में अगर राहत नहीं दी तो बहुत जल्द राजस्थान की आवाम उनके खिलाफ सड़क के ऊपर खड़ी मिलेगी। हम ये निवेदन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप आमजन को राहत के लिए और जनता की जो आवाज़ है उसको सुनते हुए आपको पेट्रोल और डीजल में कटौती करनी चाहिए, जो वेट है इसमें कम करना चाहिए और आमजन को राहत देनी चाहिए। भरतपुर में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सौरभ टाका के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली घर से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान की कांग्रेसी सरकार, तानाशाही सरकार वेट कम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारणवश आज ये स्थिति बन चुकी है कि पूरे भारत में यदि सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है तो वो राजस्थान में बेचा जा रहा है, जिसके कारणवश अपने राजस्थान के तकरीबन 6000 पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर है। यदि हम भरतपुर जिले की बात करें तो 200 पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर है। साफ है तेल पर तकरार जारी है और भारतीय जनता युवा मोर्चा वैट को लेकर
सरकार की वोट लगाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी सांसद रंजीता कोली को कौन मारना चाहता है? कौन है जो ताकतवर सांसद को बार बार खुली धमकी दे रहा है? 5 महीने में दूसरी बार हमले की कोशिश के बाद सांसद घबराई हुई हैं। भरतपुर सांसद पर हमले की दोबारा कोशिश। रंजीता कोली का दुश्मन कौन? स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप करेगा मामले का राज फाश। भरतपुर की बीजेपी सांसद रंजीता कोली के घर पर फायरिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं सीएम गहलोत ने फोन कर बीजेपी सांसद का हाल जाना और डीजीपी प्रमुख सचिव गृह विभाग को जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही मामला 6 सदस्यीय जांच टीम को सौंप दिया। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कौन कौन करेगा इस मामले की जांच। मनीष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक एसओजी। वंदिता राणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर। अजय शर्मा, वृत्ताधिकारी बयाना। गुमाना राम, पुलिस उपाधीक्षक एसओजी। मोहनलाल पोसवाल, पुलिस निरीक्षक एसओजी। पूरन सिंह, थानाधिकारी बयाना। सांसद का आरोप है कि मंगलवार देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके घर पर फायरिंग की और दहशत फैलाने के लिए जिंदा कारतूस और धमकी भरा खत छोड़ गए। खत में लिखा था, दलित है, दलित बनकर रह, सारी सांसदगिरी निकाल देंगे। पहले तो एक बार छोड़ दिया तो नहीं मानी, औकात में रह, तेरे को न तो अंबेडकर बाबा साहब बचाएगा और न मोदी और शाह। यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार तेरे अंदर गोलियां भर देंगे। घटना के बाद सांसद रंजीता कोली की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब ये वारदात हुई तो सांसद के दोनों गनमैन घर पर मौजूद नहीं थे। खाना पीना खा करके और मैं सोने जा रही थी तो एक ऐसे ही पटाखा बहुत तेज चलता है, उस तरीके से मुझे आवाज़ आई और मैं नीचे गई। पिताजी बोले कोई आवाज़ को सुनकर के मैं नीचे गई तो मैंने जब गेट खोला तो मेरी पोस्टर पे क्रॉस का निशान लगा हुआ था और 2 कारतूस उस पर चिपके हुए और एक कारतूस नीचे पड़ा हुआ था। 5 महीने पहले भी सांसद रंजीता कोली पर हमला हुआ था जब वो अस्पताल के निरीक्षण पर निकली थी। तब कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके काफिले पर पथराव किया था। अब पूरे मामले की जांच एसओजी को सौंपी गई है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की सख्ती के बाद भरतपुर सांसद को धमकाने वाले अज्ञात बदमाश जल्द बेनकाब होंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दीपक शर्मा और भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। तिरुपति बालाजी बोर्ड के अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। बोर्ड कई स्कूल, कॉलेज और अस्पताल संचालित करता है। इन संस्थाओं के राजस्थान में विस्तार पर ओम बिरला के साथ बात हुई है। वाईवी सुब्बा रेड्डी ने बिरला को तिरुपति बालाजी के दर्शन के निमंत्रण दिए। जयपुर में 8 साल बाद होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तैयारियां तेज हैं। आज एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने पहला टिकट मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर भगवान के चरणों में भेंट किया। साथ ही सफल आयोजन की कामना की। इससे पहले आरसीए में आज आयोजन समिति की बैठक हुई। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री उदयलाल आंजना, मंत्री लालचंद कटारिया, विधायक गंगा देवी वर्मा, महापौर शील धबाई और मुनेश गुर्जर, जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव मौजूद रहे। बैठक में आयोजन पर चर्चा की गई। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि जयपुर में पहले आईपीएल मैच होते रहे, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी मिल सकी है। 8 साल बाद होने वाले मैच के लिए लोगों में उत्साह है। आयोजन को सफल बनाने के लिए नगर निगम, पुलिस प्रशासन के सुझाव लिए गए और इनके सुझाव और अनुभवों के साथ आपसी सामंजस्य से मैच को सफल बनाएंगे।
रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सबका एक्सपीरियंस हम लोग काम में लेंगे। उनका अनुभव इतने सालों का, 8 साल बाद ये मैच होने जा रहा है जयपुर के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, और जो अनुभव रहा है सभी का, उस अनुभव का हम लोग लाभ उठाएंगे। सभी तमाम लोगों के आज अच्छे सुझाव आए, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे खेल जगत से जुड़े हुए लोग हों, आदरणीय महेश जोशी साहब का, और तमाम लोगों ने अपने जो एक्सपीरियंस है, अपना जो अनुभव है उसको शेयर किया, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग एक सफल आयोजन करेंगे। बहुत बड़ी बात है जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुर में बहुत बड़ी संख्या में क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट प्रेमी भी रहते हैं। जयपुर में जो अब तक आयोजन हुआ सब सफल हुए आयोजन। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे मर्डर मिस्ट्री के खुलासे की। बोरे में मिले शव मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मृतक की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने धर्म भाई के साथ मिलकर की थी। धनतेरस की रात दोनों ने गला दबाकर पहले हत्या की, फिर 2 दिन बाद लाश को घर में ही रख तीसरे दिन बोरे में बंद कर सुनसान जगह पर फेंक दिया। जिस दिन हत्या की उस दिन बेटी का भी जन्मदिन था। दरअसल पुलिस को जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें एक महिला अपने साथी के साथ स्कूटी पर आई और बोरे को फेंक कर फरार हो गई। इस मामले में और पड़ताल की तो सामने आया कि झोटवाड़ा का सत्यनगर में रहने वाला शक्ति सिंह शेखावत पिछले कुछ दिनों से गायब है, और जब पुलिस ने उसकी पत्नी से पूछताछ की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। करधनी थाना क्षेत्र के अंदर इस बॉडी को डंप करा है। पुलिस ने दोनों को ही डिटेन कर लिया गया है, दोनों ही अरेस्ट कर लिए गए हैं। जो स्कूटी इसमें यूज की गई उस स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त कर। खबर राजसमंद जिले से, जहां अमेठ कस्बे में सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। खटारा एम्बुलेंस के कारण एक मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाया। 1 घंटे तड़पने के बाद युवक ने दम तोड़ दिया। नाराज लोगों ने सर्व समाज के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आक्रोश रैली के माध्यम से जिन मांगों की डिमांड आई उसके बारे में उपखंड अधिकारी से बैठ के विस्तृत चर्चा की है। मूल रूप से ऑक्सीजन की कमी की बात आई है, वो कहीं न कहीं हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही रही है, या हो सकता है उस समय ऐसी क्या परिस्थिति रही जो नहीं मिल पाई, ताकि उनके पास सारे संसाधन है लेकिन मौके पर व्यवस्था नहीं हो पाई और कुछ स्टाफ की कमी से ये समस्या देखने को मिली। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है इसको इसे गंभीरता से ले और जो पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा दिलाए। ये गाड़ी चलने लायक नहीं है, कंडम कंडीशन में है, 2009 का मॉडल है और लगभग 5 लाख के ऊपर चल चुकी है गाड़ी। तो गाड़ी प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि गाड़ी चेंज हो जाए तो लोगों को अच्छी सुविधाएं दें। तो सर समस्या आ रही है, हम जो 108 का जिससे अनुबंध हुआ है कंपनी, उसको हम लेटर लिख देंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत नहीं और ऐसे कोई हादसा नहीं हो। पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए श्याम सुंदर पालीवाल का राजसमंद पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। जनसेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले श्याम सुंदर का जगह जगह फूल मालाओं से सम्मान हुआ। न्यूज 18 से खास बातचीत में श्याम सुंदर पालीवाल ने कहा कि अगला कदम जैविक खेती को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। राजसमंद जिले का एक बार फिर गौरव बढ़ा है। राजसमंद के जाए श्याम सुंदर पालीवाल को आज देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में एक पद्मश्री से नवाजा गया। इस वक्त राजसमंद से जो पहुंचने पर श्याम सुंदर जी का भव्य स्वागत किया गया है। इस वक्त हमारे साथ है श्याम सुंदर पालीवाल। आपको समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अवार्ड मिला है, कितनी खुशी और कहाँ से इस सब चीज़ की प्रेरणा मिली थी आपको? देखिए, मैंने 2005 में सरपंच बनने के बाद ये कल्पना की थी कि मेरा गाँव आदर्श गाँव बने, और जब काम शुरू किया तो ये लगा कि गांव में बोर्ड लगा देने से गांव आदर्श नहीं बन सकते हैं। गांव के नागरिकों को आदर्श बनाना पड़ेगा, गांव के सरपंच को आदर्श बनना पड़ेगा। और धीरे धीरे हमने स्वच्छता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और कई तरह के सरकार की जो योजनाएं थी, जो उस योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। और उस पीरियड में हमने कई तरह के नवाचार किए हैं, ग्राम पंचायतों में किए हैं, जल संरक्षण पर किए हैं, लाइटों को लेकर किए हैं कि बिजली की बिल पंचायत नहीं भर सकते हैं तो पंचायत की खुद की लाइटें लोगों के घरों पर लगी हो, बिजली का बिल वो वहन करे, एक बार खर्चे से पंचायत चले, पंचायत की निजी आय कैसे बढ़े, इस पर हम लोगों ने काम किया, पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे साथ श्याम सुंदर जी पालीवाल, जिनका ये अब कहना है कि अब जैविक खेती के जरिए वो गाँव के किसान को समृद्ध बनाने की दिशा में काम करेंगे। अलका सनाड, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। राजधानी जयपुर के आमागढ़ में जल्द ही लेपर्ड सफारी शुरू होगी।
इसके लिए वन विभाग के स्तर पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच कुछ लोगों ने लेपर्ड सफारी शुरू करने का विरोध किया। विरोध में वन्यजीव प्रेमी मैदान में उतरे। प्रदेश भर के वन्यजीव प्रेमी अरण्य भवन पहुंचे और लेपर्ड सफारी से जुड़ी अपनी मांग सामने रखी। इस चीज के लिए और हम लोग ये चाहते हैं प्रॉपर कि अगर ये कदम सरकार द्वारा किया जा रहा है इस तरीके की। जयपुर की 40 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। आज झालाना के वन, आमागढ़ के वन या बीड़ पापड़ या नाहरगढ़ सेंचुरी से लेकर सरिस्का तक, ये पूरे जंगल ऐसे जंगल हैं जो इस इलाके में पानी के बहुत बड़े स्रोत हैं, हवा को साफ करने के बहुत बड़े स्रोत हैं। तो वन्य जीव संरक्षण और वन संरक्षण, इसका विरोध तो मैं नहीं समझता। राजस्थान की राजधानी है और वहां पर जैसे कि झालाना लेपर्ड सफारी को स्टार्ट किया गया था, तो वन्य जीव संरक्षण के में सरकार का एवं निजी संस्थाओं का और वन्य जीव प्रेमियों का बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर रहा, जिससे कि वन्य जीव संरक्षण में एक शुरुआत हुई। तो गलता जो आमागढ़ लेपर्ड सफारी या आमागढ़ गलता लेपर्ड सफारी जो है, उसको जल्द से जल्द शुरुआत। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।